हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक एग्जाम्पल्स है। लेट अस चेक आउट। ओके, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला में आपको याद है क्या क्या है। फोकल लेंथ को आप लिखते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। और बच्चों कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, कॉन्वेक्स के लिए दोनों ही पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर रियल ऑब्जेक्ट है, अगर मिरर के सामने चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो आप रखोगे, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है यूजुअली नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। और अगर आप कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हो तो इसका फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है तो आपको लिखना पड़ेगा -30। ऑलराइट, जबकि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कितने डिस्टेंस पर, 45 पर, तो हमें लिखना पड़ेगा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -45। ओके, हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। सो वाई नॉट बेटर हम यूज़ करेंगे भाई कौन सा फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v वाला मिरर फॉर्मूला। 1/v जो है नहीं मालूम, प्लस 1/u को लिखो आराम से कितना, -45। राइट हैंड साइड में लिखो 1/ फोकल लेंथ विद कन्वेंशन बच्चों -30। ठीक है, तो आपको मिल रहा है अगले स्टेप पर 1/v जो है राइट हैंड साइड में मिला बच्चों 1/45 माइनस क्या बताइए 1/30। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो कितना होगा। नीचे रखो 90 को, ऊपर आ जाएगा 2 - 3, यानी अल्टीमेटली 1/v जो है वो -1/90 आ रहा है। इसका मतलब है इमेज का डिस्टेंस तो हमें मिल गया है -90 सेंटीमीटर, सही है ना। अब जहाँ तक मैग्निफिकेशन की बात है, मैग्निफिकेशन को हम जानते हैं सभी, फॉर्मूला -v/u विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो -v को लिखोगे कितना बच्चों, -90 अपन u का वैल्यू कितना था, 45 था, लेकिन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -45, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है -2, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अगर हम इसको रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, सो हमें सबको मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो स्टोरी था ये था कि ये है फोकल पॉइंट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा हुआ था। ओके, तो इमेज यहाँ पे इस तरीके से बना है, डबल साइज का, -2 मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है तो इमेज का रहेगा डेप्थ, समझ गए। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था बच्चों, इट वाज 45 और इमेज का डिस्टेंस कितना है, ये बन गया 90। और दूसरा तरीका ये है, हम सभी जानते हैं कि भाई मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है, मैग्निफिकेशन का मॉड जो है हम लिखते हैं फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, 30 है कि नहीं, और फोकस से डिस्टेंस कितना है भाई, 45 और 30 में गैप कितना है, 15 का है। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड तो 2 आ गया है। तुरंत ये 2 मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि v का जो मॉड्यूलस है वो 2 टाइम्स u का मॉड्यूलस होगा। सो v का वैल्यू देखो 2 × u का मॉड्यूलस 45, तो यहाँ से भी तुरंत फास्ट ट्रैक लॉजिक से 90 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस हिसाब से हम बहुत इजीली इसको कंक्लूड करेंगे कि मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस तो हमें मिल गया है, लेकिन मैग्निफिकेशन का नेचर हो गया नेगेटिव, तो m यहाँ पे -2 लिखना चाहिए और v का जो वैल्यू है वो हमें -90 मिल रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन को किसको चुनोगे बताओ, सेकेंड ऑप्शन है जो परफेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे, ए रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है अब, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। ओके, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोल कैन नॉट बी, यानी इमेज डिस्टेंस कैन नॉट बी, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका लॉजिक क्या है बताइए। लॉजिक ये हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि देखो कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चा लोग,
और उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया कि ब्लैक डॉट से यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर दिखा रहा हूँ, ये देखो पोल ऑफ द मिरर, और ये बन गया, ये ब्लैक डॉट है मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है बच्चा लोग, आप सभी जानते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। अब देखो ये जो जोन है, जो रियल जोन है, जिसको रेड डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, ये मिरर के सामने वाला जो जोन है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो, ये रियल जोन है कि नहीं बच्चों? सो इस रियल जोन में जो मिरर के सामने है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या आता है, हम सबको पता है कि इमेज जो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू, फॉर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज विल बी फाउंड, कहाँ पर मिलता है बच्चों? इमेज विल बी, और इमेज मस्ट बी बिटवीन, किन दोनों पॉइंट्स के बीच बताइए? बिटवीन पोल, जो कि मिरर का लोकेशन कहा जाता है, एंड पोल एंड फोकस के बीच। जबकि फोकल लेंथ आपको इनडायरेक्टली बताया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है तो आप समझ गए होंगे इस मिरर का फोकल लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो इमेज है वो देखो पोल से लेकर फोकस के बीच कहीं भी रह सकता है, यानी उसका जो v का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो मैक्सिमम 15 हो सकता है। सो v का जो वैल्यू है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और कैन नॉट बी पॉसिबल हमें पूछा गया, तो इसमें से मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन होगा कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनेगा वो फोकस से बियॉन्ड नहीं जा सकता, यानी मिरर से 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर वो नहीं जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 मिलीमीटर, बहुत अच्छी बात है, इस प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ है कितना? 15 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। तो मतलब आप समझ गए सीन, फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट को आपने 10 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी ये जो छठा केस होता है जब पोल और फोकस के बीच आप ऑब्जेक्ट को रखते हो बच्चों, अगर आपको याद हो, इस मामले में हमें मिलता है कि इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल इमेज, है कि नहीं? लोकेशन ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड इट्स हाइट विल बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि u का वैल्यू अगर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? -10 लिखोगे, और फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव मिरर है कि नहीं? कॉनकेव मिरर है कि नहीं? ठीक है, तो आप लिखोगे -15। तो आपको सिर्फ v ढूंढना है, आपके पास तैयार है रेडीमेड कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा कीजिए 1/v प्लस 1/u को बच्चा लोग ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू 1/f, मतलब ये हो गया। अगले स्टेप पर आप क्या करोगे? 1/v इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 1/10 चला जाएगा, यहाँ पे 1/15, तो अल्टीमेटली नीचे आप रखोगे 30 को, ऊपर 3 -2, तो बच्चों v का वैल्यू आपको घूम फिर के 30 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज। और आपको अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो आप सभी जानते हो कि -v/u, तो बच्चा लोग -v का वैल्यू लिखो प्रॉपरली 30 और u का वैल्यू कितना 10, तो आ गया मैग्निफिकेशन 3। सो हाइट ऑफ द इमेज को आप कहोगे मैग्निफिकेशन 3 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी 3 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर था, तो कुल मिला के 6 मिलीमीटर हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज, है कि नहीं? तो कहाँ बनेगा बच्चों? 30 सेंटीमीटर में और 6 मिलीमीटर का। ठीक है, ये कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सन एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ये बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है, बता दूँ। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ स्मॉल f फॉर्म्स इमेज ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द इमेज विल बी, क्या होगा? तो इसका फंडा बहुत कूल है बच्चों, जो एक्सट्रीम रेज आपको ड्रॉ करना होता है मैं आपको बताया हूँ। देखो अगर बच्चों ये कोई भी ट्री हो या कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मान के चलो ये हो गया द सन, ये सन हो गया, ठीक है बच्चों, और ये मान के चलो इसका एक डायमीटर मैं शो कर रहा हूँ, ये देखिए ये डायमीटर जिसका नाम मैं रखता हूँ सपोज कीजिए m अपर पॉइंट और n लोअर पॉइंट। ओके, अब अर्थ के सरफेस में कॉनकेव मिरर इसका इमेज फॉर्म करना चाहता है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, सो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा? आप सबको पता है फोकस पे बनता है। सो एक काम करो, पहले तो आप इस मिरर का आप प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ऑलराइट,
और बच्चों क्या करोगे, इसका जो पोल है इसको भी आप मार्क कर डालो P, ओके। फिर आप क्या करोगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है यानी सबसे टॉप वाला पॉइंट और सबसे बॉटम वाला पॉइंट, वहाँ से आप क्या करो, सीधे स्ट्रेट लाइन ऐसे लीजिए, M वाले पॉइंट से पोल को जोड़िए और N वाले पॉइंट से आप पोल को इस तरीके से जोड़ दीजिए। और फोकल पॉइंट पर, कहाँ फोकल पॉइंट है, सपोज करो ये फोकल पॉइंट है, ये रेड डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ ये मिरर का फोकस है। तो बच्चों इमेज कुछ इस तरीके से इस साइज का बनेगा। देखो ये इमेज मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर अगर आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करोगे, यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करोगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फंडा ये है, देखो कि अगर ये रेडियस ऑफ सन है और मान के चलो बच्चों ये कैपिटल D है, कैपिटल D यानी अर्थ से सन का डिस्टेंस, और यहाँ पर जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनस है बच्चा लोग, ठीक है। सो इसमें डायमेंशंस कौन कौन है बताओ, ये बन गया कैपिटल R और ये बन गया कैपिटल D। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थीटा लिखते हो इसे, तो टैन थीटा को क्या लिखना पसंद करोगे बताओ, टैन थीटा ऑब्वियसली बात है हो जाएगा R/D, हाँ या ना बताइए, ओके। अब किस लोकेशन पे इमेज बना है, इमेज का जो रेडियस है वो कुछ फोकल पॉइंट पर इस तरीके से बना है, ये देखो ये छोटा r है, और याद रखना यहाँ पे एक छोटा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है उसका एंगल भी थीटा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब आप बताओ छोटे ट्रायंगल के लिए टैन थीटा क्या लिखना पसंद करोगे, बहुत कूल है, आप लिखोगे छोटा r यानी रेडियस ऑफ द इमेज डिवाइड बाय फोकल लेंथ। आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, रेडियस ऑफ द इमेज अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेडियस ऑफ द सन अपॉन द डिस्टेंस कैपिटल D। तो यहाँ से आपको बड़े आराम से मिल रहा है रेडियस ऑफ द इमेज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन बहुत लार्ज डिस्टेंस इनटू रेडियस बहुत लार्ज ऑफ द सन। सो इट इज F कैपिटल R अपॉन कैपिटल D शुड बी द करेक्ट आंसर। तो FR/D, सो FR/D बच्चों हमारे पास है ऑप्शन 2 करेक्ट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन हमारे पास है कि स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर फ्रेम है जिसको साइड 2 सेंटीमीटर, अच्छी बात है, मतलब आपको लीनियर डायमेंशन बताया जा रहा है, जो कि 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, मतलब बियॉन्ड फोकस का मामला है, समझ गए आप। एरिया एनक्लोज बाय द इमेज ऑफ द वायर फ्रेम, बहुत ईजी है बच्चों। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन पाने के बाद जैसे कि बाई हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमें मिल जाता है कि मैग्निफिकेशन। अब अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के लिए बियॉन्ड फोकस है तो हम सबको मालूम है कि भाई बियॉन्ड फोकस यानी C और F के बीच है, सो इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल भी बनेगा, ये हमें बेसिक आइडिया तो है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मामला है देखिए आप, यहाँ पर आप लीनियर डायमेंशन मान लीजिए, स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन आपको क्वेश्चन में कर एरिया पूछा है, यानी जो भी साइड लेंथ ऑफ इमेज बनेगा उसको आपको स्क्वायर करके पेश करना है आंसर में। सो पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या लिखना पसंद करोगे, देखो 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो -30 बिंदास होकर लिखिए। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से पता है -24, ठीक है। अब देखो लॉजिक ये है बच्चों, ये बताओ कि यहाँ पे जो सीन है वो ये कुछ इस तरीके से है कि नहीं। ये देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट है वो 24 सेंटीमीटर दूर है, ये फोकस है 24 सेंटीमीटर, ओके। जबकि जो स्क्वायर फ्रेम है वो यहाँ कहीं पे प्लेस्ड है, ये देखो ये स्क्वायर फ्रेम यहाँ कहीं प्लेस है, कहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर। तो मैग्निफिकेशन तो चुटकियों में आ जाएगा, कैसे, बेसिक ट्रिक हमें पता है, बिना 1/u + 1/v लिखे भी हो सकता है। आप लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, फोकल लेंथ 24 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, कितना बताओ, F और U का डिफरेंस देखो 6 सेंटीमीटर, तुरंत आपको मिल गया 4। तो सीधी सी बात है कि हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा 4 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि 2 cm है, यानी 8 सेंटीमीटर होगा साइड लेंथ ऑफ द इमेज, ओके। देन एरिया ऑफ द इमेज क्या कहोगे बच्चा लोग, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होना चाहिए। ये तो हो गया फास्ट ट्रैक लॉजिक से। अगर आप सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना चाहते हो तो भी हो जाएगा, आप लिखो u का वैल्यू कितना -30, ठीक है स्टूडेंट्स।
फोकल लेंथ को बिंदास होकर लिखोगे -24। तो आप एक काम करो, पहले v तो ढूंढो, कोई बात नहीं, 1/v प्लस 1/u में लिखोगे -30 इज इक्वल टू 1/-24। ठीक है बच्चा लोग, 1/v मिल गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में 1/30 माइनस, बताओ क्या लिखना चाहिए, 24। तो एक काम कीजिए, नीचे लिखिए 120, फायदे में रहोगे, ऊपर 4 -5 यानी -1/120। तो यहाँ से तुरंत आपको v मिल गया, कितना, -120 पर बनेगा इमेज। ठीक है, यानी इमेज जो बनेगा, स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर लूप है जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो उसका इमेज बनेगा यहाँ पर। तुरंत आप निकाल लो कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। आपको फॉर्मूला पता है कि -v/u लिखा जाता है, तो -120/u का वैल्यू -30। तो बच्चा लोग वही बात आ गया, मैग्निफिकेशन हो गया, देखो कितना, -4। अब आप बताओ कि व्हाट इज साइड लेंथ यानी हाइट ऑफ द इमेज, कहोगे 4 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर गिवन है 2, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है उसका साइड लेंथ है 2 cm, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ द इमेज बताइए, एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज, एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज क्या होनी चाहिए बच्चा लोग बताइए। जो भी हाइट है यानी जो भी साइड लेंथ है, मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली, ये है बच्चों, ये स्क्वायर फ्रेम छोटा सा है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसी का इमेज मान के चलो इस तरीके से बना है। इसका इन्वर्शन तो होगा, यानी जो साइड मान के चलो ए बी ऊपर साइड है, अब इसका इमेज जो है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ए बी नीचे बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, इन्वर्शन तो होगा, लेकिन साइड लेंथ इसका 2 cm है, तो इसका हो जाएगा 8 cm। तो अगर ये एरिया पूछा गया तो क्या कहोगे बताओ, 64, 8 × 8 64, तो इसका सही जवाब है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं कंसेप्चुअल। ये क्वेश्चन देखो, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट कैपिटल M। अच्छी बात है, इंसिडेंट रेज सब जाके M पॉइंट पे मिल रहा है। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M that obstructs the incident rays. The distance of the image with respect to the mirror will be। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रोफाइल को हम कहते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स और ए कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इंसिडेंट रेज का। तो देखो ये प्रोफाइल क्या है बच्चा लोग। यहाँ पे जो सिचुएशन डिस्क्राइब्ड है, मैं आपको बता दूँ क्या डिस्क्राइब्ड है। बताया जा रहा है कि कुछ इंसिडेंट रेज कुछ इस तरीके से बच्चा लोग, देखो ये इंसिडेंट रेज जो है ये सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम M बताया गया, क्या बताया गया कि M बताया गया, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रेज है। ये इंसिडेंट रेज सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कन्वर्ज हो रहे हैं, जिस पॉइंट का नाम है M। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, चलो एक ब्लैक डॉट से दिखाई देता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या किया गया है, एक कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है, कहाँ प्लेस की हो भाई, M के सामने, इन फ्रंट ऑफ M, 12 सेंटीमीटर दूर वहाँ से, सो दैट इट ऑब्स्ट्रैक्ट द इंसिडेंट रेज। तो बच्चों हमने कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पे प्लेस किया है, ऐसे ये प्लेस किया है। देखो कहाँ पर, M वाले पॉइंट से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सो हम नेचुरल सी बात है बच्चों की, अब जो ये जो रेज है ये तो और सॉलिड रेज नहीं होगा, ये तो वर्चुअल इंटरसेक्शन होनी चाहिए। यानी जो M पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस मामले में आप कहोगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है तो बिंदास होकर आप लिखोगे फोकल लेंथ जो भी गिवन है, कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो लिखोगे +24। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों घबराना मत, यहाँ पे ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लॉजिकली बताओ कि इंसिडेंट रेज तो लेफ्ट से राइट को ये पॉजिटिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रहा था। अगर आप पोल से, मिरर के पोल से अगर ऑब्जेक्ट तक पहुँचो तो आपको राइटवर्ड चलना पड़ेगा, यानी यहाँ पर u का जो वैल्यू है वो +12 लिखना पड़ेगा। अब आपको v ढूंढना है, बहुत कूल है। 1/v प्लस 1/u को लिखो 12 इज इक्वल टू 1/f यानी 24। तो बच्चों 1/v इज इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/12। तो क्या बनेगा बताइए, नीचे 24 रखिए, ऊपर 1 - 2, बड़े आराम से -1/24।
तो v का वैल्यू मिल रहा है -24 सेंटीमीटर। यानी अगर आप रिफ्लेक्टेड रे की बात करो, मिरर से इन पॉइंट्स पर टकरा कर रेज रिफ्लेक्ट होंगे और बच्चों यहाँ पर आके ये इमेज आपको मिलेगा। जो रेड इंक से मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है। सो ये इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये जो इमेज है ये मिरर से कितना आगे बनेगा बच्चों? ये मिरर से बनेगा कितना आगे बताओ? ये बनेगा 24 सेंटीमीटर आगे। ओके, वैसे तो अगर प्लेन मिरर रख लेते तो 12 सेंटीमीटर आगे ही बना लेता, और कॉन्केव मिरर रख लेते तो पहले उसको फोकस कर देता। या इसी क्वेश्चन में अगर आप कॉन्केव मिरर रख लो तो क्या करेगा? रेस को पहले फोकस करवा देगा। और अगर प्लेन मिरर रखते हो तो हम जानते हैं प्लेन मिरर में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ द इमेज, वो मामला है। सो अगर प्लेन मिरर है 12 सेंटीमीटर पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा 12 सेंटीमीटर आगे। अगर यहाँ पे जैसे कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ? उसने रेज को दूर भगा दिया, तो 12 सेंटीमीटर पीछे था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये 12 से दूर यानी 24 कर दिया। अगर मिरर कॉन्केव होता क्या होता बताओ? 12 सेंटीमीटर पीछे है, वो जल्दी झुका देता, यानी 8 या 10 सेंटीमीटर में कहीं आपको आंसर मिल जाता। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। आगे और सेशंस में और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे बेस्ड ऑन मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे और भी काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, उसको मैं अलग करके फिर आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट सेशन में।